ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन के प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 श्रावण मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सायं 7:29 तक है। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती है। आज है रोहिणी नक्षत्र जो रात्रि 2:16 तक है और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाता है। आज रविवार है, सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और वर्षा ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का सुबह 4 बजे का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025
17 अगस्त 17 अगस्त 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष चल रहा है। 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्य में जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 12 से 15 तक सार दर्शन साप्ताहिक रविवार का सत्संग करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस सप्ताह में हमने श्लोक नंबर 12 से लेके 15 तक विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, जो जानने योग्य है, जिसको जानकर मनुष्य अमृतम अश्नुत,
अमृत कहो, मोक्ष कहो, परमानंद कहो, आत्म साक्षात कहो, जीवन मुक्ति कहो, कैवल्य पद कहो, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। मोक्ष को प्राप्त होता है अमृतम, तो उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को भली भांति कहूंगा, प्रवक्ष्यामि, अच्छी तरह कहूंगा, यानी वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार कहूंगा। तो वो जानने योग्य, ये संसार में परमात्मा तत्व जानने योग्य है, जीव तत्व जानने योग्य है, सूक्ष्म शरीर जानने योग्य है, और भौतिक स्थूल शरीर स्त्री पुरुष देह जानने योग्य। लेकिन संसार में 90% लोग केवल स्थूल शरीर को ही जानते, स्त्री पुरुष और भोग में लगे रहते। केवल 10% मनुष्य सूक्ष्म शरीर 24 तत्वों का विवेक जानते। चाहे कितना भी बड़ा नोबेल प्राइज वैज्ञानिक हो, उसे सूक्ष्म शरीर 24 तत्वों का विवेक नहीं है। इवन इन लोग भी नहीं मान, इस्लाम वाले भी सूक्ष्म शरीर को नहीं मानते, ईसाई वाले भी सूक्ष्म शरीर को नहीं मानते। विवेक ही नहीं, मानते ही नहीं, विवेक ही नहीं, उनके शास्त्र में है ही नहीं सूक्ष्म शरीर का विवेक। तो केवल स्थूल शरीर और फिर जीवात्मा, हाँ जीवात्मा को मानते। इस्लाम वाले, ईसाई वाले सब, जैन और बौद्ध है वो तो सूक्ष्म शरीर को मानते हैं, लेकिन ये लोग तो केवल जीवात्मा और परमात्मा और भौतिक शरीर और संसार। तो ये सारे दर्शन है, चारों तत्व का विवेक होना आवश्यक। परमात्मा तत्व जो सर्वव्यापक है, जीव जिसे यहाँ भगवान क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर। जैसे सूर्य है, सूर्य जो है वो अपने प्रतिबिंब रूप में प्रकाशित होता है। कब प्रकाशित होता है? जब वहां जल और घड़ा है तब। इसीलिए परमात्मा जब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर होता है, तब उसमें जो प्रतिबिंब रूप में परमात्मा प्रकाशित होता है, उसे जीव कहते, उसे क्षेत्रज्ञ कहते। तो ये सारा रहस्य भगवान कहने का संकल्प करते हैं। तो अब जो है, वह जो जीव है जिसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, उसका वास्तविक स्वरूप भगवान कह रहे हैं कि जिसको आप जीव कहते हैं उसका वास्तविक स्वरूप परमात्मा है। क्षेत्रज्ञ परमात्मा का स्वरूप, यानी प्रतिबिंब जो है वास्तव में सूर्य ही है। सूर्य का ही स्वरूप, बिना सूर्य के प्रतिबिंब कहाँ होगा? ऐसे ही बुना परमात्मा के जीवात्मा कहाँ से आएगा? और जीवात्मा तो तभी कहलाता है वो परमात्मा जब वो शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, क्षेत्र की उपाधि वाला होता है, तब परमात्मा जीवात्मा कहलाता। तो यहाँ भगवान उसी जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व का ज्ञान देते कि वह जो क्षेत्रज्ञ है वो वास्तव में परमात्मा है, अनादि मत परम ब्रह्म, जिसका कभी प्रारंभ नहीं, अनादि मत। वह परम ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। वह न सत है
न असत है न उभयात्मक। परमात्मा तत्व को न सत कह सकते हैं न असत कह सकते हैं न उभयात्मक। हाँ, जीवात्मा को सत कह सकते, सूक्ष्म शरीर और उसको असत कह सकते, स्थूल शरीर भौतिक संसार। तो वह परमात्मा न सत कहा जाता है न असत कहा जाता है न उभयात्म, यानी शून्य, कुछ नहीं है। न सत है न असत है, मतलब कुछ नहीं है, शून्यम शून्यम शून्य। तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो वह जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये भगवान आगे कह रहे हैं श्लोक नंबर 13 में। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठते। तत् यानी वह जो क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, सब हाथ पैर वाला है, सब, और यानी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सबके हाथ पैर वाला है, यानी सबके हाथ पैर के द्वारा चलने वाला है, कार्य करने वाला है। सर्वतोक्षिशिरो मुखम, और सब में सदा उपलब्ध, सबके नेत्र मस्तक और मुख वाला। वह क्षेत्रज्ञ सभी देश काल विषय में सदा सब में एक साथ एक समय उपलब्ध रहता है और सब में अभिन्न रूप से उपस्थित है, सदा सर्वत्र सब में रहे। जैसे सूर्य है, उसका प्रकाश, सूर्य प्रतिबिंब, जल, घड़े का जल और घड़े सबको प्रकाशित करता, प्रतिबिंब को भी प्रकाशित करता है, जल को भी और घड़े को भी। ऐसे ही परमात्मा ये क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को प्रकाशित करता है और उसका जो 24 तत्वों वाला क्षेत्र है, स्थूल सूक्ष्म शरीर, उसको भी प्रकाशित करता है। सर्वश्रुति मल्लो, सब ओर से सबके कानों द्वारा सुनता है, यानी सब कानों के द्वारा जो भी कहा जाता है वो सुना जाता है, वो परमात्मा सुनता है। तो इस सारे पिंड ब्रह्मांड में, सभी जीवों में और संसार में वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सबको व्याप्त करके उपस्थित रहता है, यानी सब में ओतप्रोत रहता, सबको आवृत्य कहा। जैसे आकाश है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और पृथ्वी के सारे पदार्थ विषय भौतिक अध्यात्म दैव सब में कारण रूप होने से उसको व्याप्त करके आकाश सबके भीतर बाहर सदा सर्वत्र सब में उपस्थित रहता है। आकाशवत कहा शास्त्र कि परमात्मा भी आकाशवत जीव जगत और क्षेत्र स्थूल सूक्ष्म शरीर
सबका कारण रूप होने से सबको, जीव जगत देवी देवता को व्याप्त करके उपस्थित रहता है, नित्य उपस्थित। तो ऐसा वो परमात्मा जो है उसके विषय में और कहते हैं कि वह सगुण भी है और निर्गुण भी। वो कैसे? सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृक्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। सर्वेंद्रिय गुणाभास यानी सभी इंद्रियों के जो व्यापार है, विषय व्यापार, शब्द स्पर्श रूप रस चलना फिरना आना जाना, तो संपूर्ण इंद्रियों के संपूर्ण विषय व्यापार को जानने वाला है। यानी इंद्रियों के गुणों से भासमान होने वाला है, प्रतीत होने वाला, क्योंकि वो क्षेत्रज्ञ है। जब इंद्रियां चलती है तो आंख से जब आप रूप देखते हैं तो वो क्षेत्रज्ञ भी वहां उपस्थित है। कान से आप सुनते हैं तो कान के द्वारा वो क्षेत्रज्ञ वहां उपस्थित है, वो भी सुनता है। जैसे देवदत्त भिखारी देखता है, देवदत्त भिखारी सुनता है। नाटक में स्टेज पर देवदत्त भिखारी चलता है, दौड़ता है, तो उसके साथ वो कलाकार भी देखता है, सुनता है, चलता है और दौड़ता है, लेकिन कलाकार दिखता नहीं है। देवदत्त भिखारी देखता, सुनता, चलता, दौड़ता, दिखता। ऐसे ही जीवात्मा के साथ परमात्मा सदा उपस्थित रहता है। ऐसे पात्र के साथ कलाकार सदा सर्वत्र उपस्थित रहता। कलाकार की अनुपस्थिति में पात्र कुछ नहीं कर सकता है। ठीक वैसे सर्वेंद्रिय विवर्जित और सारी इंद्रियों के व्यापार से रहित भी वो रहता। यानी जब आप जग जाते हैं तो सारे इंद्रियों का व्यापार चलता, फिर आप सो गए तो वहां भी क्षेत्रज्ञ परमात्मा उपस्थित है। सुषुप्ति अवस्था में वह सर्वेंद्रिय विवर्जित, सारी इंद्रियों के व्यापार से रहित रहता है। यानी तीनों अवस्थाओं में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, असक्तम असंग साक्षी चैतन्य रूप में उपस्थित रहता है। और उपस्थित होने पर भी वह सबका, जागृत स्वप्न सुषुप्ति जगत का, संसार का, सबका धारण पोषण करने वाला है। और निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है। गुणों से रहित साक्षी चैतन्य, फिर भी ये सत्व रजस तमस त्रिगुणी माया के सारे भोगों को भोगने वाला है, जानने वाला है। भोगने वाला मतलब जानने वाला है, प्रकाशित करने वाला है। जैसे बिजली का करंट सारे उपकरणों को प्रकाशित करने वाला है और सभी उपकरणों का भोक्ता भी है।
प्रकाशक, उपलब्धा। तो इसी प्रकार परमात्मा सभी में, सभी क्षेत्रों में और क्षेत्र के व्यापार में उपस्थित रहता है। और फिर गुणों से रहित है और गुणों का भोक्ता भी है। तो उसे आप इंद्रियों के द्वारा जान नहीं सकते। जैसे बिजली का करंट सारे उपकरणों में असंग रहता है और सभी उपकरणों को प्रकाशित करता है, उसी तरह परमात्मा जीव जगत और देवी देवता सभी क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। और फिर कहा वह सर्वात्म परमात्मा सर्व में व्यापक उपस्थित रहता है। उसकी सर्वव्यापकता सिद्ध करते आगे श्लोक नंबर 15 कि वह सर्वव्यापक, काल हो या त्रिगुणी माया हो या जीव हो या जगत हो या देवी देवता हो, सब में, सारे चर अचर सभी प्राणियों में, भूतों में भीतर और बाहर परिपूर्ण रहता है। ये कह रहे हैं बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिके च तत्। यानी समस्त संसार जो भी आप जागृत अवस्था में अनुभव करते हो, स्वप्न अवस्था में जितना भी चराचर जगत है, प्राणी है, सबके भीतर बाहर परिपूर्ण साक्षी चैतन्य रूप में उपस्थित रहता है। और फिर सभी जिसके प्राण चल रहे हैं, ऐसे प्राणी जैसे पक्षी है, पशु है, कीटाणु है, और जिसमें प्राण नहीं है, पर्वत है, पत्थर है, फर्नीचर है, ये सब अचर सबको प्रकाशित कर, चाहे चर हो चाहे अचर हो, सब में, स्थावर जंगम चर अचर सब में उपस्थित रहता है। और अत्यंत सूक्ष्म होने से मानवीय इंद्रिय और बुद्धि का विषय नहीं है। सूक्ष्म में सूक्ष्मतर, यानी वो भौतिक से भी सूक्ष्म है, अध्यात्म से भी सूक्ष्म है, दैवी शक्तियों से भी सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म। इसीलिए वह मनुष्य की बुद्धि इंद्रिय का विषय नहीं है। जैसे दूध में घी उपस्थित है, लेकिन आप दूध गर्म करके उबाल के रखो तो आपको घी नहीं दिखाई दे, लेकिन घी के लिए आपको साधना करनी होगी, फिर दूध को जमाना होगा, जमाने के बाद मथना होगा,
मथने के बाद मक्खन निकालना होगा और मक्खन को फिर गर्म करना होगा और फिर उसमें घी का प्रागट्य हो जाता है। वैसे दूध में घी है लेकिन सूक्ष्म है, इसीलिए मनुष्य सब में, संसार में भगवान सर्वत्र है। लेकिन जिसने साधना की है, 20 गुण धारण किए हैं, अमानित्व मदम्बित्व, और जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया है, उसे परमात्मा का सर्वत्र दर्शन और अनुभूति होती है। इसीलिए कहा वह परमात्मा अज्ञानी के लिए अत्यंत दूर है। और जो साधन चतुष्टय संपन्न, दैवी गुण संपन्न तत्व ज्ञानी के अति समीप में है, तो अज्ञानी के लिए तो दूर ही रहेगा। वो देख कहेगा, सब अज्ञानी लोग कहते हैं अरे परमात्मा तो वहां भूर्भुव सुव महजन तप सत्यम और ब्रह्म लोक के ऊपर है। जब हम ब्रह्म लोक पार करेंगे तब परमात्मा तक पहुंचेंगे। तो ये कहते पुराण वाले, कथा वाले। कई लोग कहते परमात्मा कालातीत है, जब हम काल को पार करेंगे तब परमात्मा। कई लोग कहते परमात्मा तो विषय से अतीत है, तो संसार के सारे विषयों को आर पार करेंगे तब अंत में हम परमात्मा को प्राप्त होंगे। तो बहुत दूर है, देश काल विषय के अंतर्गत परमात्मा अज्ञान से दूर है, भविष्य में है, ब्रह्मलोक में है, इस तरह सब कहते हैं। माया से परे है, दूर है। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान, तो आत्मज्ञानी कहेगा कि अरे वो तो सर्वव्यापक है, मेरा स्वरूप। लेकिन पौराणिक कथाकार तो हमेशा दूर की बात ही करे, वैकुंठ में है, यहाँ तो नहीं है, कथा मंडप में नहीं है, वैकुंठ में है। फिर वो परमात्मा वैकुंठ से आपके लिए विमान भेजेगा जी। भक्ति करोगे तो, माला करोगे, रोज 11,000 मंत्र करोगे तो भगवान आपके लिए वैकुंठ, केवल मंत्र करोगे आपकी टिकट कट जाए। तो ये भक्ति वाले उपासक आजकल तो बड़ा ढोंग पाखंड चल रहा है। केवल नाम स्मरण, नाम, कोई स्वधर्म नहीं, नित्य कर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कुछ नहीं, बस केवल माला ले लो हाथ में, वैकुंठ से विमान आएगा और वैकुंठ में चले जाओ। तो इनके लिए दूर है और उसका धंधा है इन लोगों का, ये पौराणिक कथाकार लोगों का। वो अज्ञानी, आत्मज्ञान तो है नहीं, यानी उनके लिए कभी परमात्मा यहाँ सर्वव्यापक हो नहीं सकता। और जो आत्मज्ञानी है उसे तो यही अपना स्वरूप है, सबका स्वरूप है, सर्वरूप है। इसलिए जो लोग इस आत्मज्ञान की साधना से रहित है उसके लिए दूर है, और जो आत्मज्ञान की साधना सहित है उनके पास में है। तो इस तरह परमात्मा ने उस स्वरूप का निरूपण किया। और भी आगे कहते हैं कि वह उत्पत्ति पालन संहार पुनः उत्पत्ति करने वाला, वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापी। तो इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। श्लोक नंबर 16। तो आज जो है रविवार है, इसीलिए रविवार का जो सत्संग है प्रश्नोत्तरी है। तो इसलिए आप जो है किसी भी साधक को प्रश्न है
वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये सब क्षेत्र में आता है। हाँ, सारा क्षेत्र। तो क्षेत्रज्ञ जो है तीनों को प्रकाशित करता है। हाँ, वही जिन्हों को, जिसको हम जीव कहते हैं, क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो 24 तत्व जो है प्रकृति के, हाँ जी। जो है इसमें इस स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर सब उसमें 24 तत्व प्रकृति में आ जाते हैं। हाँ, सारा अविद्या अविद्या से, कामना से कर्म करते हुए ये सारा स्थूल सूक्ष्म 24 तत्व जीव की उपाधि है। जो जीव अपने को क्षेत्र मानता है वो अज्ञानी जीव। एक होता है अज्ञानी जीव, अज्ञानी क्षेत्रज्ञ, और दूसरा होता है ज्ञानी क्षेत्र। तो एक अज्ञानी है जो अपने को क्षेत्र मानता है, और दूसरा जीव है जो अपने को परमात्मा स्वरूप जानता है। दोनों में फर्क है। तो जो जीवात्मा है, हाँ। जीवात्मा, वहाँ वो तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को मिल के बनता है ना। हाँ, बिना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के जीवात्मा दोनों सब साथ में ही रहते तीनों। उसके बिना तो क्षेत्र है, तो 24 तत्व है, स्थूल सूक्ष्म शरीर है, तब वो जीवात्मा प्रतिबिंबित होता है, नहीं तो नहीं होगा ना। जैसे सूर्य है, सूर्य तो है, प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वो घड़ा होगा और जल होगा तब उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा, नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ से? तो जीव का तो परमात्मा का स्वरूप ही रहेगा, बिना प्रतिबिंब तो परमात्मा है, सूर्य है। तो जो इसीलिए क्षेत्र जो है हाँ। उसमें परमात्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हाँ, वो जीव कहते हैं, क्षेत्रज्ञ कहते हैं, जीवा। वो शास्त्र में अलग अलग शब्द का प्रयोग होता है। तो क्षेत्रज्ञ जो है वो परमात्मा नहीं है, तो वो प्रतिबिंब है परमात्मा परमात्मा। का ही स्वरूप है, लेकिन उपाधि के कारण क्षेत्रज्ञ है, जीव है। तो ये घड़ा उपाधि, जो है, क्षेत्र की उपाधि के कारण क्षेत्रज्ञ, नहीं तो ज्ञ है, परमात्मा ही है। क्षेत्र होने के कारण क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, परमात्मा ही है। हाँ, तो जो घड़ा है और जल जो है हाँ। उसमें जो प्रतिबिंब है तीनों मिलके वो जीवात्मा कहलाता है ना। हाँ जी, पूरा। तो इसमें जो परमात्मा है उसकी हाजिरी में ये तीनों प्रकाशित होते हैं। हाँ जी, प्रतिबिंबित, हाँ जी। हाँ, प्रतिबिंबित तो उसकी परमात्मा। उपस्थिति के बिना तीनों कुछ नहीं कर सकते। तो प्रतिबिंब जो है प्रकाशित होता है परमात्मा की हाँ, हाजिरी में। परमात्मा ही प्रतिबिंब रूप में प्रकाशित। परमात्मा ही प्रतिबिंब में प्रकाशित होता है। जब घड़ा है, जल हम्म, है, तब यानी क्षेत्र है, 24 तत्व है, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित होता है, इसलिए वो प्रतिबिंब रहता है। जब मनुष्य मर जाता है तो उसका स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, सूक्ष्म शरीर और क्षेत्रज्ञ उसके कर्म अनुसार दूसरा देह धारण करने उसे चल। तो क्षेत्रज्ञ जो है वो तो प्रतिबिंबी है ना परमात्मा का। हाँ, वो जीव है, प्रतिबिंब है, लेकिन वास्तव में तो परमात्मा का ही स्वरूप है, केवल उपाधि से वो प्रतिबिंब है ना। घड़ा है, क्षेत्र है, स्थूल सूक्ष्म शरीर से वो जीव है, अन्यथा स्थूल सूक्ष्म शरीर उपाधि रहित, वो तो परमात्मा का ही स्वरूप। जब घड़ा ही नहीं है और जीव जल में। ही नहीं है, तो हम्म, प्रतिबिंब क्या है? सूर्य ही है। हम्म। तो जो जीव है, तो
तो जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है, तो कारण शरीर जो है वो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? कारण शरीर जो है वहां प्रतिबिंब है, उसी को कहते हैं अज्ञान, अविद्या, माया। हाँ, उसी के कारण, शरीर के कारण ही वो प्रतिबिंबित होता है, अज्ञान के कारण, माया। तो कारण शरीर को आप अज्ञान कह सकते, अविद्या कह सकते। और अज्ञान से फिर वो मनुष्य कामना करता है, और फिर क्षेत्र के द्वारा कर्म करता है, और फिर उसके फल भोगने लगता है। तो जो अज्ञान है वो तो जीवात्मा का अज्ञान है ना। हाँ, वो जीवात्मा जो अज्ञानी है, मतलब जिसने एक क्षेत्र का प्रतिबिंब तादात्म्य किया प्रतिबिंब जो है। है वो प्रतिबिंब का भी तो अज्ञान हुआ ना। नहीं, प्रतिबिंब अज्ञानी नहीं है। प्रतिबिंब जब वो घड़े और उसका तादात्म्य करता है, जल का, तब वो प्रतिबिंब अज्ञानी। यदि घड़ा और जल का तादात्म्य नहीं करता है तो वो तो सूर्य ही है ना। हाँ, पर जैसे तादात्म्य करता है तब वो अज्ञान स्वरूप हो जाता है ना। हाँ, तादात्म्य से ही अज्ञान स्वरूप होता है। तो जो जल और घड़ा है उसमें जो प्रतिबिंब है हाँ वो तीनों मिला के ही तो हुआ ना अज्ञान। हाँ, तीनों साथ में जब तादात्म्य करे तब उसे, हाँ, वो नहीं तो तीनों जब नहीं। साथ में हो हाँ तब जहाँ पे वो अज्ञान हो गया ना, क्योंकि हाँ, तब वो। वो पूरा अज्ञान हो गया, तादात्म्य हुआ तब। यदि तादात्म्य नहीं है तो वो तो ज्ञान स्वरूप है, सूर्य है। हाँ, तो वो परमात्मा है। हाँ तो जीव जो है वो अपना स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का तीनों का तादात्म्य से अज्ञानी बनता है। हाँ, तीनों का अज्ञान से तादात्म्य कर अज्ञानी बनता है, और तीनों का तादात्म्य छोड़ता है आत्मज्ञान के द्वारा, तो आत्मज्ञानी बन जाता। जैसे आपने उदाहरण दिया था सर्प का, हाँ रस्सी है इसलिए सर्प है। हाँ, बिना रस्सी के सर्प कहाँ से दिखेगा। इसलिए ये जो जीव जो है, ये तीनों का तादात्म्य जो है वो भास है। परमात्मा है इसलिए वो भास है। हाँ, परमात्मा की उपस्थिति में उसका भास है, आभास। मूल तो परमात्मा ही है। जैसे मूल तो रस्सी है, सर्प है हाँ ही नहीं। हाँ जब तक रस्सी का अज्ञान है सर्प है। हाँ जी। जब तक परमात्मा का अज्ञान है तब तब तक जीव है, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है। ये भी है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भी है। हाँ, क्षेत्र, क्षेत्र के जीव और जगत दोनों है। क्षेत्रज्ञ भी है ना, को क्षेत्रज्ञ तो क्षेत्रज्ञ जो अविद्या उपाधि वाला है। हाँ, अविद्या उपाधि वाला जो जो प्रतिबिंब है। हाँ, यदि आत्मज्ञान ही है तो वो परमात्मा स्वरूप है। जीव जो अज्ञानी है, उपाधि वाला है, तो वो बंधन में, संसार में है। यदि वो जीव आत्मज्ञानी है, इस क्षेत्र से असंग है, तो परमात्मा स्वरूप। तो अज्ञान अवस्था जो है तब जाके वो जीव बनता है। हाँ, बिना तब जाके ये सब अज्ञान के तादात्म्य वो बनता है। जीव नहीं तब बनता। जाके ये सब तादात्म्य बनता है। फिर क्षेत्र और संसार का तादात्म्य, माया का खेल शुरू होता है। और जन्म मरण का खेल चलता है। हाँ, फिर चलता रहता है। प्रारब्ध का ये पूरा खेल चलता रहता है। हाँ, वो तो फिर अज्ञानी है ना, प्रारब्ध भी तो अज्ञानी है। इस संदर्भ में स्वामी जी, हाँ ये जो समष्टि का भी जो विवेक है, प्रकृति एंड पुरुष,
हाँ तो समष्टि जो है प्रकृति, हम्म। वो पुरुष कैसे बनता है? अरे भाई समष्टि जो है, एक तरफ आप ले लो व्यष्टि, दूसरी तरफ ले लो समष्टि। अब आप उसमें अलग भेद करते हो तब समस्या हो। व्यष्टि कहो, समष्टि कहो, प्रकृति कहो, पुरुष कहो, माया कहो, ईश्वर कहो, परा कहो, अपरा कहो, मैटर कहो, स्पिरिट कहो, कुदरत कहो, शक्ति कहो, प्रकृति कहो, अरे भाई ये सारे द्वंद्व जो है, जैसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ व्यष्टि है, वैसे समष्टि प्रकृति पुरुष है। वो समष्टि है, ये व्यष्टि। व्यष्टि समष्टि को आप अलग कर रहे हो ना। हम्म। व्यष्टि समष्टि अलग नहीं हो सकती। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को ही समष्टि का कारण कैसे कहा, ये समाधान समझ। और यहाँ भी तो फिर अज्ञान से जो है पुरुष जो है, वो हाँ वो उसका प्रतिबिंब प्रकृति में होता है। हाँ समष्टि, वहां भी अज्ञान है। तो जिसको आप ईश्वर कहते हो और प्रकृति कहते हैं, वो तो प्रतिबिंब है ना। हाँ वो प्रतिबिंब है। प्रकृति में अज्ञान से प्रतिबिंब है। हाँ, जैसे सरोवर में प्रतिबिंब पड़ता है और फिर समष्टि जल प्रकाशित होता है, तो ऐसे। तो अज्ञान से वो प्रकृति में जो भी प्रतिबिंब होता है परमात्मा का, उसको पुरुष कहते हैं। हाँ वो जो प्रकृति में प्रतिबिंब है, समष्टि, हम्म। वही पुरुष कहो, ईश्वर कहो, बात एक ही है। तो अज्ञान से वो प्रतिबिंब है, ईश्वर भी जो है। हाँ वो भी अज्ञान से है। जैसे व्यष्टि में अज्ञान है, वैसे समष्टि में अज्ञान। व्यक्ति में वो जीव है अज्ञान से, ऐसे समष्टि में अज्ञान से वो ईश्वर है। हाँ, माया उपाधि अज्ञान से। वो सब जो है वो प्रकाशित होता है, क्योंकि परमात्मा है इसलिए ये उपासित है। सत्य परमात्मा है, जैसे सत्य रज्जु है, सर्प हाँ, तो खाली प्रतिबिंब है। आभासित हो रहा है बस। बस। और एक सब जो हो रहा है स्वामी जी, हम्म। ये तो वृत्ति में ही हो रहा है ना। हाँ वो अंतकण की वृत्ति, व्यष्टि समष्टि वृत्ति प्रवृत्ति है। वास्तव में तो आप सुषुप्ति में चले जाओ तो तब वहां व्यष्टि समष्टि जीव ईश्वर कहाँ रहता है। हम्म। ये तो जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में आपका ये व्यष्टि समष्टि जीव ईश्वर प्रकृति और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ व्यष्टि समष्टि का भेद रहता है। तो ये वृत्ति जो है स्वामी जी, वो भी एक आभास ही है ना। हाँ वो आप अंतकण में प्रतिबिंबित हो रही है, इसीलिए वो चैतन्य के प्रकाश में वृत्ति प्रतिबिंबित होती है। और वृत्ति फिर प्रवृत्ति रूप धारण करती है। वो प्रवृत्ति फिर उसमें कर्म और फल और संसार उसका चलता है। तो पूरा। वास्तव में तो स्वप्नवत वृत्ति ही है। आप जो संसार आप देख रहे हो, अभी कर रहे हो, हाँ। वो स्वप्नवत वृत्ति मात्र ही है। जैसे स्क्रीन पर कुछ नहीं है, फिर भी आपको स्क्रीन पर दिखता है, मोबाइल स्क्रीन पर वृत्ति है। और ये जो वृत्ति है वो भी एक आभास ही है उसका। वो जहां से भी उत्पन्न होती है, वो अज्ञान से ही तो उत्पन्न होती है ना। हाँ वो अज्ञान से उत्पन्न प्रकृति होगी। से ही उत्पन्न होती है, हम्म। चित्त से ही उत्पन्न होती है वृत्ति। अज्ञान से उत्पन्न होंगी, फिर अज्ञान में ही लय होंगी, फिर उत्पन्न होंगी। अज्ञान से ही उत्पन्न होती है, अज्ञान से ही रहती है, अज्ञान में लय होती है, फिर अज्ञान से पुनः उत्पन्न होती है। वो वृत्ति आपकी उत्पन्न होती रहती है, प्रवृत्ति वही तो आप करते हो संसार में। करते क्या हो? वृत्ति और प्रवृत्ति का खेल चलता रहता
विषय बदलते रहते, देश काल विषय। ये तो पूरा ऐसे देखेंगे तो पूरा एक अर्थहीन खेल है। हाँ, अज्ञान का खेल है, और क्या है। जिसको परमात्मा का ज्ञान हो गया उसके लिए तो एक केवल भ्रम है, कल्पना है, खेल है। जैसे फिल्म है, आप 3 घंटा फिल्म देखते हो, क्या है उसमें, वास्तविक क्या है? पूरी स्क्रिप्ट ही काल्पनिक है, वो सारा 3 घंटे का ड्रामा भी काल्पनिक है। आप 3 घंटा बैठ के आते हो, 300 रुपया टिकट देते हो एसी हॉल में, तो वहां है क्या? कुछ नहीं, बस वो ड्रामा है। अज्ञान से उसको सत्य मान बैठे। हाँ, फिर वो तो जो वहां बैठे वो अज्ञान से सत्य मान लेते हैं। अज्ञान है तभी संसार सत्य है, जीव सत्य है, जगत सत्य है, देवी देवता सत्य है, ईश्वर सत्य है, सगुण निर्गुण। सब अज्ञान माया का, अज्ञान कहो माया कहो, बात एक ही है। व्यष्टि स्तर पे अज्ञान है, समष्टि स्तर पे माया है। तो ये जो जीव जो है वो पूरा अज्ञान में है, सत सत बुद्धि से भ्रमित है। हाँ, वही तो, अज्ञान बुद्धि से भ्रमित है, और क्या है। बड़ा आश्चर्य है। हाँ, तो अज्ञान बुद्धि है तब तक वो संसार के भ्रम में भ्रमित रहे। मानो कि आपको ज्ञान हो गया हाँ। कि सारा असत्य है, अनित्य है, मिथ्या है, तो आप संसार में क्या प्रवृत्ति करोगे? सब निरर्थक है, कोई अर्थ ही नहीं है उसका। कोई प्रवृत्ति करने का सवाल ही नहीं उठता, क्या करो प्रयोजन? या ना करो, करो या ना करो, सब हाँ, वो बस ऐसे ही है, मिथ्या है, असत्य है। एक लीला बन जाएगी। हाँ, बस वो भ्रम है। प्रारब्ध प्रारब्ध के हिसाब से आप करो। प्रारब्ध भी मिथ्या है, असत्य है, लीला है, माया है। प्रारब्ध की कहा, वो तो अज्ञान से प्रारब्ध है। वो अज्ञान से प्रारब्ध है। हाँ, बाकी वास्तव में तो प्रारब्ध भी नहीं है, सारा अज्ञान का खेल है, माया का खेल है। हम्म। और तो जिसको प्रारब्ध भी पता तो चल गया तो वो तो, क्षेत्र के अधीन है ना, प्रारब्ध भी क्षेत्र में आता है। हाँ, वो क्षेत्र के अधीन है। क्षेत्र है तब तक प्रारब्ध है। क्षेत्र का क्षेत्र में खेल चल रहा है। हाँ, सभी क्षेत्र जितने भी है, और वो व्यष्टि समष्टि कहो, ये सब अज्ञान और माया के कारण प्रतीत हो रहा है। जैसे स्क्रीन पर मूवी आपको प्रतीत हो रही है, वहां कुछ नहीं है, ऐसे ही आपकी अंतकरण के स्क्रीन पर ये वृत्ति प्रवृत्ति प्रतीत हो रही, केवल प्रतीति। वास्तव में वहां कुछ है नहीं, केवल परमात्मा साक्षी चैतन्य ही है। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, पूरा एब्सर्ड है पूरा। हाँ, तो वो जिसको हाँ। विवेक हुआ, जिसकी बुद्धि इस दोनों का विवेक करके, जिसकी बुद्धि उस परमात्मा तत्व में स्थिर हो गई, उसके लिए संसार में कोई प्रयोजन नहीं। वो करे ना करे, इसलिए तो सब वो आत्मज्ञानी के लक्षण वहां आते हैं ना। पूरा पूरा मिथ्या, हाँ, मिथ्या पूर्ण कहो, मिथ्या। असत कहो, अनित्य कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द है। और आप देखते हो, अनित्य है, असत है, मिथ्या है। जो आज आपके सामने है वही है, कल गया। जन्माष्टमी थी, वो आज है क्या? नहीं। तो ऐसा है, जो आज है वो है, बाकी बस, बाकी सब न भूतकाल है न भविष्य काल है। जो आएगा वो आएगा, तब वो वर्तमान ही रहेगा। तो अंतकण की वृत्तियां है सारी, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, और उस अनुसार प्रवृत्ति व्यष्टि समष्टि होती है।
उसमें अज्ञानी जीव भ्रमित रहता है अज्ञान के कारण। और ये अंतःकरण में से भी वृत्ति जो है उत्पन्न होती रहती है, लय होती रहती है। हाँ हाँ, वो व्यष्टि समष्टि वृत्तियां तो निरंतर आपके पूर्व संचित कर्मों से भी होती है। वर्तमान परिस्थिति सामने है तो भी वृत्ति प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। वो तो प्रारब्ध के अनुसार वृत्ति प्रवृत्ति तो आती जाती रहेगी जब तक क्षेत्र है। हाँ, और उसका कोई अर्थ नहीं है, वह होती रहती है। हाँ बस वो होती है, जैसे स्क्रीन पर मूवी है उसका क्या मतलब है। तो 3 घंटे के बाद फिर वही मूवी लगेगी। ये भी एक ऑडियंस गया तो दूसरा ऑडियंस आया। ये भी तो बड़ा मूवी हुआ ना। हाँ ये भी एक बड़ा मूवी हुआ पृथ्वी का पट हाँ, पर। पूरा ब्रह्मांड का ये सारा जो खेल है वो मूवी ही है। आप मूवी देख रहे हो लेकिन हम्म, आपको लगता है ये सत्य है और मूवी में मैं हूं। एक आभास ही है, मगर सत्य लगता है ज्ञान के कारण। हाँ बस वो जो मिथ्या है आभास है वो अज्ञान के कारण सत्य प्रतीत होता है नहीं। जैसे रज्जु के अज्ञान के कारण सर्प हमें सत्य प्रतीत होता है। हम्म। वहां सर्प नाम की कोई चीज है ही नहीं। हाँ, वो तो रज्जु है इसलिए वो प्रतीति है। हाँ जैसे रज्जु है परमात्मा इसीलिए। है, इसलिए ये सब प्रतीति है हाँ ज्ञान से। हाँ, वैसे ही जैसे मैं वो दृष्टांत देता हूँ ना कि हम्म। सुवर्ण तत्व है तो आभूषणों की प्रतीति हो रही है। यदि सुवर्ण तत्व नहीं तो आभूषण की प्रतीति कैसे होगी। हम्म। जैसे परमात्मा का ज्ञान हो गया तो ये प्रतीति सब अब नहीं रहेगी। फिर तो परमात्मा ही रहेगा ना, इसलिए तो कहते हैं जैसे केवल रस्सी का परमात्मा। ज्ञान हो गया तो फिर सर्प तो नहीं रहेगा। फिर तो आपको सर्प दिखेगा ही। यदि सर्प दिखता है तो फिर आपको रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ है। हम्म। फिर सर्प कहाँ दिखेगा। यदि सर्प दिख रहा है तो अभी आप साधक है अज्ञानी है। हम्म। जब आपको रज्जु का स्पष्ट ज्ञान हो गया और रज्जु ही है ऐसी आपकी बुद्धि हो गई, फिर आप कहोगे वहां सर्प था ऐसा भी नहीं कहोगे। फिर आप कहोगे केवल रज्जु ही है, रज्जु के सिवा कुछ नहीं। हम्म। यदि स्पष्ट ज्ञान नहीं हुआ तो आप कहोगे कि हाँ रज्जु था, अभी फिर भी होने की संभावना है। मतलब अभी आप अज्ञान में है। और सर्प की माया में उलझ से रहोगे। हाँ, उस सर्प की माया घूमते पूछ आएगी, कभी मुंह खाएगा, कभी काला हो जाएगा, कभी नीला हो जाएगा। तो वो सर्प का खेल चलता रहे। हम्म। हाँ स्वामी जी, स्पष्ट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलो माधवी। स्वामी जी, अंतःकरण शुद्ध हो रहा है कैसे मालूम पड़े? जब आपको वैराग्य पक्का हो तब, बिना वैराग्य के अंतःकरण शुद्धि का और कोई प्रमाण नहीं। वैराग्य दृढ़ होना आवश्यक। इस संसार में राग द्वेष है तो अंतःकरण अशुद्ध है। जब कहा किसी में राग द्वेष नहीं हो रहा है, केवल वैराग्य है, राग द्वेष से रहित, तब वो शुद्ध अंत। व्यष्टि समष्टि सब ले लेना, देवी देवता जीव जगत देवी, कहीं भी राग द्वेष है तो अंतःकरण अशुद्ध है। जाग। और स्वामी जी, संकल्प कुछ लेते हैं, अच्छे संकल्प, लेकिन सिद्ध करने में, मतलब वो पूरा करने में थोड़ा बाधाएं आती है, तो कैसे उसको दृढ़ करके करना चाहिए? देखो, संकल्प जो है ना
वह शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार लेना चाहिए और शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए, तब वो संकल्प सार्थक हो। मानो कि मैंने कल संकल्प लिया कि जन्माष्टमी का निर्जला व्रत करना है, तो मुझे सारा ज्ञान होना चाहिए संकल्प को पूरा करने के। यदि अज्ञान है तो अधूरा रहेगा संकल्प। कोई भी संकल्प, उसके विषय में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा, उसमें भ्रांति नहीं होनी चाहिए। भ्रांति होगी तो संकल्प सिद्ध नहीं होगा। इसलिए जब तक पक्का ज्ञान नहीं होगा, वो संकल्प जो आप ले रहे हैं, तो आपका वो संकल्प भ्रमित है, भ्रांति है। आप कहते हो मैं टुम्बकटू शहर जा रही हूँ, अब आपको टुम्बकटू का संकल्प ले लिया है, जा रही हो, लेकिन कहाँ है, क्या है, कुछ पता ही नहीं। तो फिर जी आप घूमते रहो, टुम्बकटू कहीं आएगा नहीं। संकल्प तो आपने ले लिया। तो ऐसे लोग टुम्बकटू संकल्प बहुत लेते हैं और फिर घूमते रहते हैं संसार में। जी स्वामी संकल्प भी लेना शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, धर्म के अनुसार, और उसका ज्ञान भी होना चाहिए। नहीं कि आपने संकल्प ले लिया कि शास्त्र में कहा है कि जन्माष्टमी निर्जला एकादशी, लेकिन उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए कि निर्जला कैसे होती है, क्या होती है, उसका क्या मुहूर्त है, कितना समय है, फिर पारण करने की विधि क्या है, पहले क्या लेना चाहिए, क्या, सब विवेक होना चाहिए, तब वो संकल्प सिद्ध होगा। केवल शब्द कह दिया, महाराज ने कह दिया आज मैं निर्जला करूंगी। ये कहे, कल ही एक विद्यार्थी ने, अरे मैं निर्जला करा, मुझे तो बेचैनी हो गई, मैंने पानी पी लिया। मैंने बोले तुम्हें पता है कैसे निर्जला होती है, उसका नियम क्या है, सूर्यास्त से सूर्योदय, ये सब विवेक होना आवश्यक। ऐसे ही मनमानी धर्म भी लोग ऐसा ही करते। अरे भाई शास्त्र है, परंपरा है, नहीं है तो आचार्य से पूछो, मार्गदर्शक, और फिर धर्म कर्म करो। यदि पढ़े नहीं हो, ये तो बस मनमानी। धर्म कार्य भी ऐसा ही हो रहा है। 90% लोग सब धार्मिक संकल्प करते, कुछ ज्ञान ही नहीं, अज्ञान के अंधेरे में, तो व्यर्थ जाता है। जी स्वामी जी, प्रणाम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद ओसा, होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राय बहादुर कपूर, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, ईला जोशी, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मीनाक्षी काले, नीरज, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर और उषा में। तो आज रविवार के सत्संग में इतने साधक उपस्थित हैं। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करें और सबका भला करें। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। महाराज जी नमो ओम नमो नारायण। ओम नमो नमो नारायणाय। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।